ये रहा माल्टा का खूबसूरत सुपरमार्केट का व्यूज़ जिसमें मैं काम कर रहा हूँ। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं एक झलक, फिर बात कर लेते हैं, उसके बाद अच्छा से दिखाएंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। चलिए पहले बात कर लेते हैं। हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सारे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों मैं मोहम्मद सलीम फिर से करियर ब्लॉग ऑफिशियल चैनल में आप लोगों को स्वागत करता हूं। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूं। रात के अंधेरे में समुंदर के किनारे आपका लिए वीडियो बनाता हूं। अब देखिए, जगह देख लीजिए, एरिया देख लीजिए। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है सुपरमार्केट में या ग्रोसरी स्टोर में अप्लाई करना चाहते हैं। तो जब उसके लिए इंटरव्यू का कॉल आता है तो उसको ये समझ में नहीं आता है कि आखिर उसमें उसके अंदर काम क्या होता है, काम किस प्रकार के होते हैं, ग्रोसरी स्टोर होते कैसे हैं, सुपरमार्केट होते कैसे हैं, उसके अंदर काम किस प्रकार के होते हैं और उसका जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, उसका जॉब किस प्रकार से होते हैं और क्या क्या काम करना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में हम बैठ के बात करते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पे एक जगह में आके बैठ चुके हैं ताकि अच्छा से आपसे बात कर पाएँ। दोस्तों बेसिकली बात यह है कि जब भी आप किसी सुपरमार्केट में या ग्रोसरी स्टोर में या फिर इस तरह का कोई भी शॉप असिस्टेंट में अगर आप जॉब के लिए एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो आपको इस बात का मालूम होना चाहिए कि आप अगर जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको जॉब इंटरव्यू का कॉल ज़रूर आएगा, मेल ज़रूर आएगा। और जब भी आपके पास जॉब इंटरव्यू का मेल आएगा तो आपको इंटरव्यू ज़रूर देना होगा। इस बात को आपको जो है ध्यान में रखना है। तो अगर आपको इंटरव्यू देना होगा, अगर आपको इंटरव्यू का तरीका, उसका सवाल का जवाब आपको पता ही नहीं है तो आप इंटरव्यू कैसे पास कर सकते हैं? तो इसके लिए हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में, हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है एक वीडियो का। उस वीडियो में हमने सिर्फ यही डिस्कस किए हैं कि माल्टा जॉब इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स, उसका वीडियो का टाइटल यही लिखा है। उसमें हमने वो क्या क्या सवाल पूछेगा उस इंटरव्यू में, वो सारा सवाल का हाल उसमें हमने डिस्कस किया है। तो इस वीडियो में हम ये बताएंगे कि एक्चुअली वहाँ पे वो तो इंटरव्यू के लिए हो गया। अब यहाँ पे एक्चुअल में हम आपको बताना चाहते हैं कि एक इंसान अगर ग्रोसरी स्टोर में काम करना चाहता है या शॉप असिस्टेंट में काम करना चाहता है तो उसका जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, उसके अंदर काम किस प्रकार के होते हैं, उसके अंदर का शॉप के अंदर कैसा होता है, सब कुछ आपको हम डिटेल्स में बताते हैं। तो बेसिकली जो उसके अंदर काम होता है वो काम ये होता है कि सबसे पहले यहाँ पे सुबह सुबह जो है दुकान में सामान आता है, डिलीवरी आता है। तो सबसे पहले जो वहाँ का सुपरवाइज़र होगा, मैनेजर होगा, वो सामान को रिसीव करेगा। रिसीव करने के साथ साथ वो सामान आपको, जो जहाँ का भी सामान है वो सामान आपको अपने अपने जगह में डिस्प्ले कर देना है। अगर आपको पता नहीं है तो आपको पूछना है कि सर या मैम ये सामान कहाँ पे है, और आपको उसका जगह ढूंढ के आपको अपनी जगह में सामान को डिस्प्ले कर देना है। उसके बाद अगर कोई कस्टमर आता है तो उसको हमेशा मुस्कुरा के बात करना है। हेलो, हाउ आर यू मैम, गुड मॉर्निंग, इस तरह बात करना है। और डू यू वांट टू समथिंग, कैन आई हेल्प यू, इस तरह बिल्कुल उससे बात करना है। क्या आपको कुछ चाहिए, क्या मैं आपका मदद कर सकता हूँ, इस तरह आपको बात करना है। अगर उसको कुछ मदद चाहिए तो वो बोलेगा कि हाँ प्लीज़ कैन यू गिव मी दिस, और उसका चीज़ का नाम बताएगा। अगर उसको मदद नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, वो बोलेगा नो थैंक्स, ऐसा बोलेगा। तो फिर आगे ये पूरा सामान डिस्प्ले हो गया। होने के बाद अगर आपके पास शॉप में कोई चीज़ पड़ी है, कोई भी सामान डिस्प्ले से नीचे गिरा हुआ है तो उसको उठा के ऊपर रखना है, अच्छा से डिस्प्ले करना है। अगर कोई सामान डिस्प्ले में रखा है और दो तीन चीज़ रखा है, उसके पीछे पूरा सामने खाली है, तो आप पहले स्टोर में जाके चेक करना है आपको कि वो सामान स्टोर रूम में है या नहीं है। अगर वो स्टोर रूम में है तो आपको वहाँ से वो सामान लेके आना है और डिस्प्ले को फुल करना है। अगर वो सामान स्टोर रूम में नहीं है तो आपको वो सामान जो है पीछे से आगे खींचकर सामने का फेसिंग बराबर करके रखना है ताकि डिस्प्ले देखने में अच्छा लगे। ये होता है शॉप असिस्टेंट का काम। उसके बाद आपको कैशियर का भी काम करना है, दोनों काम करना है। इधर भी काम करना है, कैश को भी हैंडल करना है। आप कैश में हैंडल करेंगे तो एक कैशियर का काम होता है कि आप जो है सबसे पहले कैश लेके जाएंगे। आपको या तो 350 या 300 या 200 या 250 वो कुछ कैश आपको देगा। उस कैश को ले जाके आपको कैश ओपन करना होगा और पूरा दिन आप कैशियर का काम करेंगे। काम करने के बाद आप जितने पैसे कैश में थे उतने पैसे आपको वापस वहीं पे रखना है। कॉइन्स 5 का जो नोट है वो उसको वहाँ रखना है। अगर उससे भी नहीं पूरता है तो आपको 10 का भी नोट रखना है, 20 का भी रखना है। रख के जितना पैसा उसमें था उतना पैसा आपको वापस वहाँ पे रखना है। रखने के बाद फिर
जो पैसे आपके बाकी के एक्स्ट्रा पैसे होते हैं वो आपको सिस्टम में डालना होता है। 10 के नोट कितने हैं, 20 के कितने हैं, 50 के कितने हैं, टोटल सिस्टम में डाल के उसको वेरीफाई करना होता है। पूरे दिन में जितने पैसे का सेलिंग हुआ है, जितने सामान का, पूरा ऑटोमेटिक बारकोड जो है सिस्टम में एंट्री हो गया है। तो जब आप उसको वहाँ पे नोट डाल के मैचिंग करेंगे तो वहाँ पे मैचिंग दिखाएगा। अगर आपने कहीं गलती किया है तो वहाँ पे अंडर द कैश दिखाएगा, कितने आपने गलती किए हैं, कितना कैश आपने माइनस किए हैं, कितना आपने उसको घटा लगाए हैं, वो पूरा वहाँ पे दिखाएगा। तो आपको खुद भरना होगा। तो भरने की कोई बात नहीं है इसमें। कभी कभी ये कि या 2 यूरो 5 यूरो ऐसा कुछ होता है, गलती होता है तभी होता है, तो इस तरह का काम नहीं होता है, बहुत कम होता है। तो ये होता है यहाँ का शॉप असिस्टेंट का काम। ये तो हो गया काम के बारे में। जब कोई इंटरव्यूअर आपको पूछेगा सेल्स असिस्टेंट जॉब, व्हाट इज द सेल्स असिस्टेंट जॉब, आपको बोलना है एक्चुअली सेल्स असिस्टेंट जॉब इज ग्रेटिंग द कस्टमर हेल्पिंग, मर्चेंडाइजिंग, डिस्प्लेइंग, क्लीनिंग एंड कैश हैंडलिंग एक्सेट्रा। इस तरह उसको आपको बोल देना है। अगर वो बोलेगा कि हाउ मनी ईयर्स एक्सपीरियंस डू यू हैव इन दिस फील्ड, मतलब आपको इस जॉब में जो है कितने साल का एक्सपीरियंस है, तो आपको उसको बोलना है, आपको जितने साल का भी एक्सपीरियंस है आपको वो बोलना है कि अगर आपके पास मिसाल के तौर पर 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको बोलना है आई हैव मोर देन 3 years एक्सपीरियंस इन द सेम फील्ड या इन दिस सेल्स। आपको इस तरह का बोलना है। अगर वो पूछेगा कि डू यू हैव एनी जॉब एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड, क्या आप इस फील्ड में आपके पास पहले कोई एक्सपीरियंस रहा है, आपने पहले कहीं काम किए हैं, आप उसको अगर काम किए हैं तो आप उसको बोल सकते हैं यस मैम बिफोर आई वाज 2 years वर्क इन द सेम फील्ड इन अनदर कंपनी एंड माई कंपनी इज दैट। जो भी आपका कंपनी का नाम है आपको वहाँ पे बोलना है। तो इस तरह आपको जवाब दे सकते हैं। अगर वो पूछता है कि अगर कोई कस्टमर आपसे सामान लेने आता है, और कोई लोग होता है ना, बहुत गुस्से वाले लोग होते हैं, बहुत जल्दी थोड़े से बात में रूठ जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं, तो आपको पूछेगा कि इस तरह का अगर कोई कस्टमर आता है, थोड़े बात में रूठ जाता है, नाराज़ होता है, तो ऐसे कस्टमर को आप कैसे हैंडल करोगे। तो उसका जवाब यह है कि सबसे पहले तो हम उससे नरमी से बात करेंगे, प्यार से बात करेंगे, उससे हम बिल्कुल गुस्सा नहीं हो जाएंगे, चाहे वो कितना गुस्सा हो। फिर भी अगर वो नहीं मानता है, समझाने की कोशिश करेंगे, तो फिर हम उसे बोलेंगे प्लीज़ गिव मी ए मिनट। फिर हम मैनेजर को कॉल करेंगे या जो भी सुपरवाइजर वहाँ पे होगा उसको कॉल करेंगे और उससे हम उसको बात करवा देंगे। बस हमारा टेंशन खत्म। तो इस तरह आप उसको जवाब दे सकते हैं। तो वो अगर वो आपको ये भी पूछेगा कि हमारे पास जो है 2 या 3 शेड्यूल टाइम शिफ्ट है, क्या आप हमारे कोई भी टाइम शिफ्ट में काम करने को तैयार हैं, आप उसको बोलना है हाँ करने को तैयार है। इस तरह आपको बोलना है। तो एक्चुअली मेरा कहने का मतलब ये है कि एक ग्रोसरी स्टोर में या शॉप असिस्टेंट का काम क्या होता है। शॉप असिस्टेंट का काम होता है सामान आएगा उसको डिस्प्ले करना है, मर्चेंडाइजिंग करना है, और स्टोर में अगर कोई सामान नहीं है, ख़त्म हो गया है, स्टॉक में नहीं है, तो मैनेजर को बताना है कि यह सामान स्टॉक में नहीं है, गंदा हो गया है, सफाई करना है, क्लीनिंग करना है। कई बड़े बड़े मार्केट में तो क्लीनिंग अलग से होता है, लेकिन ज़्यादातर जो है वो शॉप असिस्टेंट को ही करना होता है। आपको कैश भी हैंडलिंग करना है और लास्ट टाइम में आपको पूरा दुकान का सफाई करना है। तो ये सब होता है एक शॉप असिस्टेंट का काम। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि हमारे कई सारे सब्सक्राइबर ने ये पूछा कि सर एक शॉप असिस्टेंट पर वीडियो बनाइए कि एक्चुअली उसका काम क्या होता है, सर मुझे समझ में नहीं आता। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए। और जाते जाते मैं आपको अपना शॉप दिखाता हूँ। मैंने अपना कंपनी चेंज कर लिया। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आप यहाँ पे आके कोई भी काम में अगर आप आते हैं और अपने प्रोफेशनल का काम मिल जाता है तो आप उसको चेंज कैसे कर सकते हैं मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए जाते जाते आप पहले हमारा शॉप देख लीजिए।
तो दोस्तों पूरे बात हमने क्लियर के तौर पर बताए हैं। अगर आप बताइए कि हमारा शॉप देख के आपको कैसा लगा। अभी आपने जो शॉप देखा है, फ़िलहाल मैं इस शॉप में काम करता हूँ और इसमें मैं हमेशा फुल टाइम कैशियर का ही काम करता हूँ और कभी कभी मर्चेंडाइजिंग का काम करता हूँ, डिस्प्ले वगैरह करता हूँ, सामान वगैरह आता है उसको रिसीव भी करता हूँ, लेकिन मेरा फुल टाइम जो है वो कैश का है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए और हमारे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नए हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसमें आपको नए नए अच्छे इन्फॉर्मेशन हम देते रहते हैं ताकि आपको माल्टा आने में, यूरोप आने में मदद हो सके। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।